महारो राजस्थान का वक्त हुआ है ये। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर आज जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और यह धमकी जयपुर एयरपोर्ट की ऑफिशियल आईडी यानी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ही किसी व्यक्ति के द्वारा ईमेल भेजकर दी गई है धमकी। और इसके बाद एयरपोर्ट सुरक्षा जवानों के साथ ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने एयरपोर्ट पर सर्च अभियान चलाया। एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से एयरपोर्ट थाने को भी शिकायत दी गई। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के साथ ही साइबर टीम भी जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां बैरिकेड्स को तोड़कर ट्रैक्टरों से किसान निकले और कार्यक्रम स्थल तक जबरन पहुंचने की कोशिश की गई और पहुंचे भी। पुलिस ने किसानों पर इस दौरान लाठीचार्ज किया। जंक्शन के अबोहर बाईपास की यह घटना है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे आक्रोशित किसानों की तरफ से पुलिस का सामना किया गया। और पुलिस ने भी, चूंकि कानून व्यवस्था बनाना जिम्मेदारी होती है और एक तय पॉइंट से आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकती पुलिस, इसी लिहाज से बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की गई। और इसी दौरान दोनों ही तरफ से ये आपको तस्वीरें सामने आई। पुलिस को किसानों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। सिरोही के सुभाष उद्यान में आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन आयोजित हुआ। इस हड़ताल के अंतर्गत संस्था के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और उसे ज्ञापन में ओपीएस समेत विविध मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण करवाया गया। और यह हड़ताल 1 दिवसीय हड़ताल की गई थी, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत के नेतृत्व में कलेक्टर परिषद में धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने और ओपीएस को कानून बनाने की मांग को लेकर देश भर में आज कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उसी के संदर्भ में आज जिला मुख्यालय पर भी रैली निकालकर 8वां वेतन आयोग गठित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का देश भर में ध्यानाकर्षण करवाया जा रहा है। उसके तहत आज कर्मचारी एकत्रित होकर अगर 8वां वेतन आयोग चुनावों से पूर्व और ओपीएस को चुनाव से पूर्व कानून बनाने का प्रयास भजनलाल सरकार ने नहीं किया तो हम सड़क पर उतरकर सरकार का जोरदार विरोध करेंगे। कुख्यात अपराधी विक्रम बराड़ को 5 दिन की पुलिस पूछताछ के बाद आज अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जयपुर जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी विक्रम बराड़ को शहर की एक ज्वेलरी शॉप पर हुई डकैती के मामले में पंजाब की पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। गुरुवार को जयपुर में आरोपी विक्रम बराड़ से पुलिस की अलग अलग टीमों ने पूछताछ की थी। पूछताछ में विक्रम बराड़ ने अपने कई गुर्गों के नामों का खुलासा किया, जो लोगों को धमकी देकर रंगदारी वसूली करते थे। कई गुर्गों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और कई गुर्गे अभी पुलिस की रडार पर हैं। विक्रम बराड़ का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। बीकानेर एक्सप्रेस हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं, 2 पुरुष भी हैं और एक बच्ची भी शामिल है। 5 लोग गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक लग्जरी कार और ट्रक के बीच ये भिड़ंत हुई। नोखा थाने के रासीसर के पास एक्सप्रेस हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर एसपी गौतम मौके पर रवाना हुई। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और भतीजे को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में पति आड़े आ रहा था तो पत्नी ने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी। गले पर निशान देखने के बाद हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने जांच की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं अलवर से, जहां जिले के सदर थाना पुलिस ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और भतीजे को गिरफ्तार किया है। यह प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, जिसमें पति आड़े आ रहा था
तो पत्नी ने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति का गला घोंटकर हत्या कर दी। गले पर निशान दिखाई देने के बाद हत्या की आशंका जताई गई और फिर पुलिस ने जांच की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखा कि उसके मामा जी के गले पर निशान थे, तो जो नेचुरल डेथ की तरफ इंगित नहीं कर रहे थे। तो इस पे उसने इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन तब तक दाह संस्कार किया जा चुका था। इस पे एफआईआर पेश करने पर प्रकरण दर्ज किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण की खोई हुई साख वापस लौटाने के लिए भजनलाल सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं और सैकड़ों कार्मिकों को जेडीए से चलता किया, लेकिन नगर नियोजन विभाग के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी अभी भी अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और नियम कायदों को दरकिनार कर निजी स्वार्थ के लिए काम करने के आरोप हैं। ये कार्मिक अपने रसूख के चलते सालों से जयपुर विकास प्राधिकरण में टिके हुए हैं, जबकि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने हाल ही में अनुबंध पर लगे सभी अर्बन प्लानर्स को हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन यूडीएच मंत्री के आदेशों के बावजूद आज भी जेडीए में 13 अर्बन प्लानर अनुबंध पर जमे हुए हैं। तो वहीं जेडीए में नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों की फेहरिस्त की बात करें तो ये भी लंबी चौड़ी है। पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के करीबी रहे विनय कुमार दलेला जेडीए में आयोजन विंग के निदेशक लगे हुए हैं। तो वहीं एसटीबी प्रसून चतुर्वेदी बीपीसी एलपी, रिंकू बंसल बीपीसी बीपी, सैयद अख्तर वसीम लंबे समय से मास्क प्लान जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जमे बैठे हैं। लंबे अंतराल से देख रहा हूं कि कतिपय अधिकारीगण अपना पदस्थापन येन केन प्रकार जेडीए में ही चाहते हैं और जेडीए में एक सीट पर वो कार्य करते हैं लंबे अंतराल से, और क्या करते हैं कि किसी प्रकरण में एक ही प्रकृति के प्रकरण में भिन्न भिन्न निर्णय लेते हैं, जिससे आमजन को भारी समस्या होती है। मैं चाहता हूं कि समान प्रकृति के प्रकरणों में एक ही निर्णय लिया जाए तो युक्ति संगत होगा। और राजसमंद के दिलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी को रोड पर युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने चंपालाल गमेती के रूप में मृतक की शिनाख्त की थी। आरोपी बाबूलाल ने मृतक से 5,000 रुपए उधार लिए थे। तीनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर लिया। आरोपी ने मजदूरी के बहाने मृतक को बुलाया था। पेड़ में बांधकर उसके साथ पहले मारपीट की गई, पत्थर से, फिर उसके बाद शव को कुचलकर फेंक दिया था। तो राजसमंद के दिलवाड़ा की इस बड़ी खबर के बारे में बताया हमने आपको, लेकिन अगली खबर राजस्थान आवासन मंडल के कार्यवाहक आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आवासन मंडल के कई प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को लेकर आयुक्त ने सुबह इंजीनियर्स के साथ विजिट किया। इस दौरान उन्होंने प्रताप नगर कोचिंग सेंटर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, मानसरोवर स्थित सिटी पार्क और फाउंटेन स्क्वायर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया। इंद्रजीत सिंह ने मानसरोवर स्थित फाउंटेन स्क्वायर के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मानसरोवर वासियों को जल्द ही बॉटनिकल गार्डन और फाउंटेन स्क्वायर प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। मानसरोवर सिटी पार्क हो या अभी आने वाला फाउंटेन पार्क हो, इन पे बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, माननीय यूडीएच मंत्री के कर कमलों से यहाँ पे बहुत जल्द ये सौगात भी जो है जयपुर वासियों को, मानसरोवर के क्षेत्र वासियों को दी जा सके। उसके लिए आज विस्तृत दौरा न केवल मानसरोवर एरिया का बल्कि प्रताप नगर का, इंदिरा गांधी नगर का, हम सब जगहों का दौरा करके ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हाउसिंग बोर्ड के जो कार्य हैं उनको और गुणवत्ता के साथ और तेज़ी के साथ हम लोग निभा सकते हैं। सूर्य सप्तमी के मौके पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ सूर्य नमस्कार अभ्यास अब अनिवार्य तौर पर करवाया जाएगा और इसके लिए शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने को लेकर विधिक परीक्षण करके पत्रावली पर औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि स्वस्थ मन में विकार नहीं आते हैं। स्वस्थ मन के लिए रोजाना सूर्य नमस्कार जरूरी होता है, इसलिए रोजाना प्रार्थना सभा के दौरान कम से कम 10 मिनट और 15 मिनट तक छात्र छात्राओं को रोजाना सूर्य नमस्कार अभ्यास करवाया जाएगा। राजस्थान का शिक्षा विभाग इसके लिए औपचारिक आदेश जारी करने जा रहा है, जो राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होंगे। इसलिए सूर्य नमस्कार होगा ऐसा नहीं है। हम प्रतिदिन
प्रार्थना के समय कम से कम 10 मिनट हम रोज और सूर्य नमस्कार करेंगे। इससे हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहता है तो स्वच्छ विकार आते हैं, स्वच्छ बात आती है, स्वच्छ विचार आते हैं और विकार दूर भागते हैं। यानी विकारों को जगह नहीं होती है, क्योंकि आप तो जानते हैं कोई भी जगह खाली नहीं होती है। जब सब विचार आते हैं तो विकार भाग जाते हैं, और जहां सब विचार नहीं होते हैं तो विकार फिर अपने आप घुस जाते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार हम रोज करेंगे तो हमारा स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तुम्हारे मन में सद्विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, विकारों को कोई जगह नहीं होगी। अगर विकारों को जगह नहीं होगी तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे जीवन में कोई न्यूनता नहीं होगी। और अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ।